हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर। कितना मार्क्स का है? प्रोबेबली 10 मार्क्स हो सकता है, 10 to 12 मार्क्स ऐसे आ सकता है। बट ये बहुत इजी चैप्टर, जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन दे आराम से आप मतलब 100। हाँ हाँ बोलो। इस चैप्टर से जितना भी मार्क्स मिले वो आराम से स्कोर करो। तो बेसिक आइडिया लेते हैं, होता क्या मैट्रिक्स। एक तो मैट्रिक्स का जो फादर है, जो बोलते हैं ना कि अकाउंट्स का फादर, तो इस मैट्रिक्स का मतलब जो मैट्रिक्स इन्वेंट किए थे वो एक्चुअली एक ब्रिटिश है। ब्रिटिश, उनका नाम था आर्थर केली। आर्थर केली लिख लेते एक बार। इट वाज इन्वेंटेड बाय ARTHUR, आर्थर केली, CAYLEY, CAYLEY, लेकिन बोलते केली, ठीक है ना। आर्थर केली ए ब्रिटिश नेशनल, और इन 1857 कब ये रिसर्च लेके आए थे ना, 1857 में। और इसमें अलजेब्रा को रिप्रेजेंट किए थे। अलजेब्रा को रिप्रेजेंट किए थे किसमें? मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किए थे। तो बाद में क्या हुआ ना, इस और डेवलप होते गया। सिर्फ अलजेब्रा नहीं, इसमें स्टैटिस्टिक्स आ गया, इंक्लूड हो गया, इसमें इकोनॉमिक्स आया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब में इसका एप्लीकेशन होते लगा, ठीक है। बट इनिशियली फर्स्ट टाइम ये लेके आए थे, ठीक है। तो होता कि मैट्रिक्स अब क्या होता है। मैट्रिक्स तो समझ में आया, कौन इन्वेंट किए, कब किए थे। बाद में इसका डेवलप होते गए, इकोनॉमिक्स फील्ड में भी आए, फिजिक्स में आए, केमिस्ट्री में आए, अलजेब्रा तो था ही, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स? सेकंड पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। Matrix is a rectangular array, rectangular array, ARRAY, कुछ नहीं, अरेंज करना, ठीक है। array of numbers और फंक्शंस, सिर्फ नंबर नहीं, नंबर के साथ फंक्शंस भी अरेंज करते in rows and column form, सॉरी, रोज एंड कॉलम फॉर्म। मतलब ये सब नंबर्स को अरेंज करते, कैसे अरेंज करते? रो और कॉलम फॉर्म में, ठीक है। रोज एंड फॉर्म, ठीक है। अब समझते हैं रो कॉलम क्या होता है, ठीक है। और इससे डिटेल्स एक एक करके आ जाएगा मैट्रिक्स। तो मेरा घर में ना एक है, बुक सेल्फ है। तो बुक सेल्फ ऐसे है, ऑब्वियसली बुक सेल्फ पता होगा, ऐसे ही सेल्फ होगा। और इसमें सामने ग्लास ये है, मतलब स्लाइडिंग ग्लास है, उसमें दो पार्ट है, ठीक है। और सेल्फ में ऑब्वियसली सेल्फ भी होगा। तो एक एक सेल्फ, एक एक पार्ट हम बुक्स रखने के लिए रखे, ठीक है ना। मान लो ये बीकॉम के लिए रखे, इसमें क्लास 11-12 के लिए रखे, मतलब 11 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बुक्स रखे, और इसमें प्रोफेशनल के लिए बुक रखे, ठीक है। तो इस तरह मैंने बुक अरेंज की। तो इसको अरेंज कर रहे कैसे? रो और कॉलम में। 3 डिफरेंट ग्रेड के लिए रख रहे, एक तो बीकॉम के लिए, और एक कहाँ 11-12 के लिए, और एक प्रोफेशनल के लिए। और यहां मैंने अकाउंट्स का बुक रखे, और इसमें मैंने अदर बुक रखे, ठीक है। तो अकाउंट्स का बुक प्रोफेशनल में मेरे पास ये बुक सेल्फ में कितना बुक है? सर इसमें 5 बुक्स है। और अदर बुक्स भी रखे, कॉस्ट, टैक्स एटसेट्रा, इसमें कितना है? 8 बुक्स है प्रोफेशनल के लिए। इसी तरह 11-12 में अकाउंट्स बुक है, अकाउंट्स बुक कितना रखे? 10 बुक्स। और अदर्स कितना? 5 बुक्स। और बीकॉम के लिए इसमें 3 बुक्स, और इसमें 2 बुक्स। तो ये जो सेल्फ है, इसको प्रॉपर वे से अरेंज करेंगे तो बहुत बाद में क्या होगा ना, मान लो हमको अकाउंट्स लेना है, तो पता है
अकाउंट्स प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल का प्रोपोर्शन से ले लेंगे, उठा लेंगे। तो इसको ठीक से अरेंज करना, और अरेंज करते नंबर्स या फंक्शन को जब अरेंज करते, और उसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो बोलो इसमें कितना रो है कितना कॉलम है। रो इस तरह होता है ना, रो क्या होता है हॉरिजॉन्टल, और कॉलम क्या होता है वर्टिकल, ठीक है ना। तो ये हो गया रो 1, ये हो गया आपका रो 2, और ये हो गया आपका रो 3। और इसमें कितना कॉलम्स है, एक तो अकाउंट्स का है और एक अदर्स का है, तो 2 कॉलम्स है ना, कॉलम ए फॉर्म में होता है, तो कॉलम 1 और एक कॉलम 2। ओके, तो इसको जब हम लोग इस तरह रो और कॉलम में कुछ नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं या कुछ फंक्शन को अरेंज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलोगे आप, मैट्रिक्स। वो फॉर्म हो गया आपका मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है ना। पर सर इसको लेके अकाउंट, इसको लेके अलजेब्रा होता है, हाँ इसको लेके अलजेब्रा होता है, इसको लेके फिर मैथ मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ होता है मैट्रिक्स में भी। ओके, समझ में आया। तो अल्टीमेटली अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, ए जो मेरा अलमीरा या बुक सेल्फ है इसको ए मान लेते, तो ए इक्वल टू ए, और ऑलवेज मैट्रिक्स को ए ब्रैकेट में लिखते, थर्ड ब्रैकेट या फर्स्ट ब्रैकेट, जनरली हम थर्ड ब्रैकेट कर रहे हैं। तो बोलो इसमें क्या था, एक तो अकाउंट्स था, वो कॉलम फॉर्म में था ना, तो कॉलम फॉर्म में अकाउंट्स है और एक अदर्स है, और इसमें ये प्रोफेशनल बुक है ना, और इसमें क्या आएगा 11-12 हो गया, 11 एंड 12 बुक हो जाएगा, और ये आपका बीकॉम बुक हो जाएगा। तो बताओ इसमें एलिमेंट्स, अब एक एक को क्या बोलते हैं ना, एलिमेंट्स बोलते हैं, एक एक को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो बोलो तो प्रोफेशनल के लिए एलिमेंट्स मेरा क्या क्या है, 5 एंड 8। तो जो 5, 8 हो क्या रो फॉर्म में है, रो में है ना, तो इसमें 5 और एक क्या हो गया 8, और सेकंड बोलो क्या था 10 एंड 5, और थर्ड क्या 3, 2। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, और कहीं पे नेगेटिव भी हो सकता है। सर एलिमेंट्स कैसे नेगेटिव होगा, हम मान लो एक जगह सेल्स लिख रहे हैं, एक जगह प्रॉफिट लिख रहे हैं, एक कॉलम में सेल्स एक कॉलम में प्रॉफिट लिख रहे हैं ना, और मेरा 3 ब्रांच है, ब्रांच ए ब्रांच बी ब्रांच सी, तो एक में सेल्स है, सब में सेल्स है, लेकिन प्रॉफिट में एक जगह प्रॉफिट एक में लॉस है, अरे नेगेटिव आ सकता है ना। तो इसीलिए ये एलिमेंट्स नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, तो ये नंबर्स हो रहे हैं ना। फिर फंक्शन भी हो सकता है, हेलो, फिर इसमें फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन क्या, मान लो एक एलिमेंट ऐसा है x² - y, में भी हो सकता है, एक एलिमेंट ऐसा भी है, तो फंक्शन हो जाएगा, है ना, मतलब इक्वेशन हो गया ना। या एक एलिमेंट ऐसा है sin x, लेकिन आप लोग का सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, लो साइन कॉस टैन कॉट ये सब भूल जाओ, ये सब है नहीं, बट जो साइंस में पढ़ता है उनके लिए ये सब आएगा, आप लोग के सोचना नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें इसके अंदर जो भी रहता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अभी जो मैट्रिक्स लिखते हैं ना, इसको एक ऑर्डर, इसका एक ऑर्डर होता है। क्या ऑर्डर है, ऑलवेज पहले देखोगे कितना रो है, क्या लिखोगे रो, तो बोलो तो इसमें रो कितना है 3, ये रो है ना, रो 1 रो 2 रो 3, ये रो 1 रो 2 और रो 3, तो ये ऑर्डर ब्रैकेट में लिख लेना कितना रो है 3, और क्रॉस या बाई, क्रॉस मतलब मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हो, बाई कॉलम कितना है 2, तो 3 × 2 या 3 × 2 या 3/2 ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका 3/2, ठीक है। और जब फर्स्ट 3 लिखे ये आपको क्या बताते, पहले ऑलवेज रो, पहले ऑलवेज क्या होगा रो, और इसके बाद क्या आएगा कॉलम। तो ये आपको रिप्रेजेंट करते, रोज रिप्रेजेंट करते, और जो सेकंड ये क्या रिप्रेजेंट करते, कॉलम रिप्रेजेंट करते, ठीक है ना। और ये जो 3 एक प्रकार ये भी तो बोल सकते हो 3 × 2, बोलो, तो इनटू करोगे कितना आएगा 6 आएगा, तो इनटू करके जो आता है टोटल बताता है कितना एलिमेंट्स है, बोलो टोटल 6 एलिमेंट्स है ना। तो काउंट करने से हो जाता है, लेकिन आप उससे भी मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बोलो क्लियर है। तो किसी भी नंबर्स को या किसी भी फंक्शन को जब ये रो और कॉलम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करोगे, उसी को आप क्या बोलोगे, क्लियर है एकदम, ओके। तो जब मैट्रिक्स आ गया तो अपन को एलिमेंट को लिखते, एक बार एलिमेंट को लिखते, मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, इसका एलिमेंट को ऐसे हम डिनोट करें, ए
आई जे क्या है आपका। अब थर्ड ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। समझते ए आई जे का मतलब क्या हो रहा है। एलिमेंट है ए आई जे, ठीक है। मतलब आई क्या है, रो, जे को क्या है, कॉलम। ये ऑर्डर है, मतलब पोजीशन बताते हैं। आई, रो, कॉलम, जे, ठीक है। और इसमें एम इंटू एन था, एम इंटू एन था, ठीक है। इसको हम समझ रहे हैं। देखो मान लो एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ये है 3 0 1, फिर दूसरा है 1 -2 5। तो बोलो इसका ऑर्डर क्या हो, क्या ऑर्डर हो रहा है, कितना रो बोलो तो ना, रो रो रो, दो रो है ना। तो रो 2 क्रॉस या मल्टी स्लैश बाई कॉलम कितना 3, तो ना कॉलम कितना 1 2 3, रो 2 और कॉलम 3, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर्स हो गया ना। बोलो बोलो हो गया या नहीं। अब इसमें एक एक का पोजीशन, एक एक एलिमेंट का पोजीशन देखेंगे तो मैंने क्या लिखे थे, ए एक्चुअली एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो बोलो तो फर्स्ट एलिमेंट जो है, ये ऑब्वियस बात है, ए रो 1 कॉलम 1 है। ये जो पॉइंट है ना, इसका पोजीशन क्या है, मतलब रो 1 और कॉलम 1 वही एलिमेंट्स है ना। अब बोलो यहां आ जाओगे तो क्या बताएगा, ए रो तो 1 है, रो 1 है ना। बोलो बोलो, और कॉलम क्या होगा 2। आई जे रो और कॉलम बताते हैं, ठीक है ना। तो कितना नंबर रो कितना नंबर कॉलम का एलिमेंट है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। बोलो समझ में आ रहा है ना। और बोलो तो थर्ड क्या होगा बताओ, ये जो A1 लिखे ना, इस पोजीशन, इसका पोजीशन कैसे डिनोट करोगे, A1 3 हो जाएगा ना। तो इसको आप क्या बोलोगे, A1 3, ठीक है ना। बोलो क्लियर है या नहीं। अब आए सेकेंड, तो ये सेकेंड रो हो रहा है ना, सेकेंड रो मतलब आई कितना 2 हो जाएगा, आई इसमें 2 हो जाएगा। बट कॉलम फर्स्ट, अब बोलो इसको क्या लिखोगे, A21, मतलब रो 2 बट कॉलम 1 हो गया ना। तो सेकेंड ए पोजीशन क्या हो जाएगा, A22 आएगा ना। और थर्ड ए क्या हो जाएगा, A23। तो एक एक एलिमेंट का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है ए आई जे। आई इज रो और जे इक्वल टू कॉलम। इज इट क्लियर। तो कोई भी एलिमेंट को उसका पोजीशन डिनोट करने के लिए ए आई जे ए टर्म यूज करते हैं। यस, किसी को प्रॉब्लम है बोलो, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ए इज द एलिमेंट, ए स्मॉल ए इज द एलिमेंट। टोटल कैपिटल ए मैट्रिक्स था, टोटल कैपिटल ए मैट्रिक्स था, और ए आई जे इक्वल टू एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है, इन पोजीशन, पोजीशन कौन सा पोजीशन है, रो आई कॉलम जे, है ना। रो आई एंड कॉलम, रो आई कॉलम जे। बोलो क्लियर है। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लो एक मैट्रिक्स दी है, ये मैट्रिक्स ए, ठीक है। और ये मैट्रिक्स ए का कुछ एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट है। किस तरह एलिमेंट है ना, 2 इंटू 2। क्या एलिमेंट है, ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, मतलब रो भी 2 है कॉलम भी 2 है। तो बोलो फर्स्ट रो उसका जो एलिमेंट, उसको क्या क्या लिख सकते, कैसे डिनोट कर सकते। फर्स्ट रो का जो एलिमेंट उसको हम कैसे डिनोट कर सकते, ए रो 1 कॉलम 1। ये बोलो फर्स्ट पोजीशन है ना, रो 1 एंड कॉलम 1, तो मतलब 1 1 हो जाएगा ना। अब बोलो फर्स्ट रो सेकंड क्या हो जाएगा, A1 2, ये क्या हो जाएगा 1 2। क्लियर है ना। अब आ जाते, दो ही तो रो है, 2 कॉलम है ना। अब सेकंड रो में आ जाते, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब कौन सा, ए पोजीशन हो गया, तो इसमें क्या लिखोगे 2 1। और सेकंड रो सेकंड कॉलम तो क्या लिखोगे, A2 2।
ठीक है ना। तो आई जे का मतलब समझ आ रहा है ना, ए आई जे एक एक एलिमेंट का पोजीशन बताते हैं। ओके ठीक है। नो, हम लोग ना अब कोशिश करेंगे एक मैट्रिक्स फॉर्म करने का। क्या कोशिश करेंगे? टू फॉर्म ए मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, एकदम बेसिक लेवल में। फाइंड मैट्रिक्स ए। फाइंड करना, क्या फाइंड करना है? मैट्रिक्स ए विथ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब भाई कितना रो कितना कॉलम है ना, विथ ऑर्डर 3 × 3 × 3। क्या ऑर्डर है? 3 × 3। वेयर aij इक्वल टू, aij इक्वल टू 2i² माइनस जे। वेयर aij इक्वल टू क्या है आपका? स्क्वायर माइनस जे। ठीक है, यस। तो इसमें हम लोग को क्या करना है? इसमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो यस, बोलो तो ऑर्डर क्या दिए थे? 3 × 3। ऑर्डर क्या दिए थे? 3 × 3। तो एक बार लिख लेते हैं मैट्रिक्स सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन करते हैं। मैट्रिक्स ए, अब इसमें 3 × 3 ब्रैकेट में कर लेते। ठीक है, ऑर्डर क्या है? 3/3। ठीक है ना। अब बोलो, हम लोग अभी कुछ वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, पहले लिखते हैं। बोलो फर्स्ट जो रो है उसका ऑर्डर के हिसाब से क्या लिखोगे? ए 1 1 लिखोगे ना। सेकंड क्या लिखोगे? 1 2 लिखोगे। थर्ड क्या लिखोगे? ए 1 3 लिखोगे ना। अब आ जाते सेकंड रो, 3 कॉलम भी तो है ना, तो सेकंड में क्या लिखोगे? बोलो ए 2 1। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या लिखोगे? ए 2 2। यस। थर्ड क्या लिखोगे? ए 2 3। आएगा ना। अब थर्ड में आते, थर्ड में क्या लिखोगे? ए 3 1। नेक्स्ट क्या? ए 3 2। और लास्ट क्या? ए 3 3। ये सबका पोजीशन आ गया ना। तो एक मैट्रिक्स में 3 × 3 ऑर्डर्स है, 3 रो 3 कॉलम्स है, उसका एक एक एलिमेंट क्या होना चाहिए वो पता करके। बोलो क्लियर है? अब आ जाते उसका वैल्यू आप फाइंड करेंगे। उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये बोल दिया था ए आई जे इक्वल टू, क्या बोले थे? बोलो बोलो 2i² माइनस जे, है ना। तो अब बोलो ए 1 1, पहले इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, सबका वैल्यू फाइंड करेंगे 9। ठीक है, ए 1 1 इक्वल टू, बोलो ये इक्वेशन क्या दिए थे? फंक्शन दिए थे ना। बोलो बोलो ये फंक्शन दिए थे या नहीं? एक तो फंक्शन दिए थे, तो क्या दिए थे आपको? 2i² माइनस जे, यही तो है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 2 × अब बोलो ए आई कितना है? 1 है। बोलो ए 1 मतलब आई कितना? 1। और जे कितना? ए आई जे, ए आई भी 1 जे भी 1। अरे ए आई जे फॉर्म होता है ना कोई भी एलिमेंट। हाँ, ये आई मतलब क्या है? आई का मतलब क्या बोलते हैं? रो। और जे का मतलब कॉलम, है ना। तो बोलो ये जो फंक्शन दिए उसमें आई जे, आई इसमें क्या 1 और जे कितना 1, तो ये 1 1 है ना आई जे। तो इस केस में आई की जगह 1 पुट कर दो, जे की जगह 1 पुट कर दो, इससे वैल्यू आ जाए, डेफिनेट वैल्यू आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो अब पुट करो 2 × 1², 2 × क्या हो जाएगा? 1², और माइनस जे का वैल्यू क्या है? 1। तो बोलो 2 - 1, तो अल्टीमेटली क्या मिला? मतलब ये जो फर्स्ट पोजीशन है ना, तो इक्वल टू, बोलो ए इक्वल टू क्या हो रहा है? फर्स्ट पोजीशन मिल गया हम लोग को। ये कितना है आपका? 1 आ गया। कुछ डाउट है तो बोलो, डाउट तो नहीं होना चाहिए। ए आई जे एलिमेंट होता है ना, तो आई रो जे कॉलम, तो आई इसमें कितना 1, जे कॉलम कितना 1, तो आई जे के जगह 1 1 पुट कर दिए, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गया। क्लियर है? अब बोलो सेकंड क्या था? ए 1 2। सेकंड क्या था? ए 1 2 था ना।
अब पुट करो 2 इंटू 1 स्क्वायर और जे का वैल्यू कितना है इसमें 2 है। बोलो आई जे तो 2 हो गया ना, तो जे का 2 पुट करोगे, आई कितना पुट करोगे 1 पुट करोगे। तो आप इसको सॉल्व करो 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इसका सेकेंड एलिमेंट मिल गया, क्या मिला हमको बोलो बोलो 0 आ गया। समझ में आ रहा है ना। तब अब बोलो थर्ड क्या था A13, तो A13 इक्वल टू, अब बोलो क्या लिखोगे 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर कितना 2 और माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा -1। तो इस जो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट वो कितना है -1। तो फर्स्ट रो टोटली फाइंड कर लिए। बोलो क्लियर है। अब आ जाते सेकेंड में बोलो क्या लिखे थे A21, तो मतलब आई की जगह 2 पुट करेंगे, जे की जगह 1 पुट करेंगे ना। तो लिखो इसमें A21 इक्वल टू, अब पुट करते जाओ बोलो 2 इंटू 2 स्क्वायर है ना, और माइनस कितना 1। तो बोलो 2 स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 2 कितना होता है 8, और 8 से एक माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 7। क्लियर है। बोलो कितना मिला हम लोग को 7। तो ये जो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना मिला हम लोग को 7। क्लियर है। मतलब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करना सीख रहे हैं, है ना। जैसे बोलते थे अपना सेल्फ में इतना बुक्स था उससे तो फॉर्म कर लिए थे, लेकिन इसमें इस तरह फंक्शन भी दे सकता है, उससे भी तो फॉर्म करने के लिए बोल सकता है। तो इससे इस तरह फॉर्म करो। क्लियर है। अब सेकंड बोलो, सेकंड क्या आएगा A22, यही तो करोगे। अब बोलो इसमें कितना आएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर है ना, माइनस जे कितना 2 I2J2 है ना, I2J2 पुट करो। अब वैल्यूएशन करो 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना होता है 8 माइनस 2 कितना करोगे 8 माइनस 2, ये हो गया आपका 6। तो इसका सेकेंड वैल्यू मिल गया, कितना है आपका 6। ठीक है। थर्ड A23 है ना, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम वैल्यू है ना, वो पोजीशन बता रहे हैं। तो इसमें पुट कर दो फिर 2 इंटू 2 स्क्वायर है ना, और माइनस कितना, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना 5। तो सेकेंड रो कंप्लीट हो गया हम लोग का। तो सेकेंड रो इक्वल टू कितना है 7 6 5। क्लियर है। तो सेकेंड रो आ गया 7 6 एंड 5। अब इसी तरह थर्ड का भी करोगे बस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा ना। यस। तो थर्ड फाइंड करते, तो थर्ड बोलो क्या था A31, बोलो ये क्या था, बोलो बोलो A31 था ना। तो A31 बोलो क्या होगा A31 क्या होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 है ना, आई इसमें 3 जे इसमें 1। क्लियर है ना। तो बताओ 3 स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू 2 कितना 9 इंटू 2 18, और 18 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 17। ठीक है। अब अब 3 2 फाइंड करोगे, तो 3 2 फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2। तो 18 माइनस 2 इक्वल टू कितना 16, और लास्ट A33, लास्ट क्या है रो 3 कॉलम 3 है ना। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, तो 18 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 15। तो लास्ट रो का सारा एलिमेंट मिल गया 17 16 15। क्लियर। तो यस, तो फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। कितना है आपका 17 16 15। तो ये जो आया ये बोलो 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स आ गया ना, फॉर्म कर दिए। तो इस तरह कोई भी फंक्शन से ये बोल दिया मैट्रिक्स फॉर्म करो, तो ये सारा कितना एलिमेंट होगा वो तो बता देंगे, है ना, फॉर्म ऑर्डर्स बता देंगे, उसके हिसाब से मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते। ओके, बोलो यहां तक कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम लोग देखेंगे कितना टाइप्स का मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम लोग क्या सीखे बोलो तो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वही सीखे ना।
अब हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स कितना टाइप्स का होता है, राइट। तो नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितना टाइप्स का होता है? एक तो हो गया रो मैट्रिक्स, एक हो गया आपका रो मैट्रिक्स। सर रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक रो, जिसमें क्या होगा आपका ओनली वन सिंगल रो, तो उसको क्या बोलोगे? रो मैट्रिक्स। दैट इज मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है उसको क्या बोलोगे? रो मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है और इसमें ऐसा है 2 0 3। बोलो रो, एक ही तो रो है ना, एक ही रो है ना, तो ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स। ऐसे इसका ऑर्डर लिखोगे तो क्या आएगा? पहले नंबर ऑफ रो, कितना रो है? 1 सिंगल रो होना चाहिए। बोलो तो कॉलम क्या 1 है? कॉलम 3 है ना, तो 1/3 ये ऑर्डर हो गया। समझ में आया? तो जहां सिंगल रो है उसको क्या बोलोगे? बोलो किसको क्या बोलोगे? रो मैट्रिक्स। आ जाते कॉलम मैट्रिक्स, उसी को कॉलम फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? वेयर ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, उसको क्या बोलोगे आप? कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? तो बोलो इसको, इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे? मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम। ठीक है ना, मैट्रिक्स with only one कॉलम। तो अगर ये दूसरा मैट्रिक्स बी लेते हैं, मान लो अनदर मैट्रिक्स बी, तो ऑब्वियसली कॉलम फॉर्म में आना चाहिए, है ना। तो कॉलम फॉर्म में से है 4 -2 8 7। मान लो ये है मैट्रिक्स 4 -2 8 7, तो इसमें कितना कॉलम्स है? बोलो बोलो, एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम होना चाहिए ना। बट बताओ तो रो कितना है? नहीं 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 नहीं, रो कितना है? 4। एक तो 4 है, फिर -2 है, फिर 8 है और 7 है ना, तो कॉलम 1 बट रो 4। तो ऑर्डर क्या लिखोगे? पहले रो लिखते, तो 4 सॉरी, इसमें ऑर्डर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? 4/1। रो ऐसे होता है, ऐसे रो होता है। अब जो लिखते हो ना, रो में लिखते हो, रो में लिखते हो ना, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाते हो तो फिर लाइन नीचे आता तो फिर एक कॉलम फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, रो ऐसे होता है, ये आपका रो है। ठीक है ना, और कॉलम इस तरह होता है। तो बोलो ऐसे लिखे ना, तो कॉलम हो गया आपका, और एक क्या था? रो फॉर्म में था। अब बोलो क्लियर है? तो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो यहां ध्यान दो, इसमें क्या बोले थे? ओनली वन रो, यही तो बोले थे ना। तो ये रो, तो ये फर्स्ट रो का आ गया, वन रो आया ना। और इसमें क्या बोलते हैं? ओनली वन कॉलम। बोलो कॉलम ये सेकंड होता है, ओनली वन कॉलम हो गया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट थर्ड मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स लिखो नल मैट्रिक्स, एनुअल नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जहां सारा एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, तो मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स, सारा एलिमेंट्स क्या है? आर जीरो। जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो है उस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, दिस इज 0 0 0 0। ऐसे ऑर्डर क्या है? बोलो 2 × 2 ऑर्डर से, 2/2 ऑर्डर से, बट सारा एलिमेंट्स क्या है? जीरो है ना, तो दिस इज नल मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर कुछ भी हो जाए लेकिन सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। क्लियर है?
तो बोलो मैट्रिक्स बी एक और लेते हैं, 0 0 0 0 0 0। तो इसमें भी क्या है, जो भी एलिमेंट्स सब तो जीरो है, तो इसमें ऑर्डर क्या आएगा बोलो तो, मतलब इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 into 3 एग्जैक्टली। पहले रो देखोगे और फिर कॉलम देखोगे, 2 into 3 ऑर्डर्स हो गया। ओके, तो हम लोग एक देखे रो मैट्रिक्स, सेकंड क्या देखे कॉलम मैट्रिक्स, और क्या देखे नल मैट्रिक्स। फोर्थ मैट्रिक्स देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक्चुअली स्क्वायर का डेफिनेशन है जो ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर सारा साइड इक्वल है तो अगर रो इक्वल टू कॉलम हो जाए, जितना रो का लेंथ है उतना ही तो कॉलम का लेंथ, तो जहां रो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको क्या बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। जितना रो है उतना ही कॉलम, तो उसको आप क्या बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एसी ऑन हो गया क्या, ऑफ हो गया, कहां रख दी, तो जहां नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आपका इक्वल है, तो उसको क्या बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है 2 0 1 5, बोलो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो इसमें 2/2 ऑर्डर से। और दूसरा मैट्रिक्स बी लेते -1 3 2 0 1 2 एंड 1 5 -1, ये भी क्या हो रहा है आपका 3/3 मैट्रिक्स है। तो जिसमें रो और कॉलम सेम है, सेम नंबर्स है, उसको क्या बोलोगे आप, बोलो क्या बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट मैट्रिक्स, फिफ्थ, diagonal matrix. Next matrix is diagonal matrix. ये होता क्या डायगोनल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल्स होता है ना। तो ये जो डायगोनल्स है, अच्छा देखो तो अभी ये जो मैट्रिक्स ड्रॉ किए, ये जो बी मैट्रिक्स ड्रॉ किए, इसमें डायगोनल्स है ना, कितना डायगोनल्स है, एक नहीं दो डायगोनल्स है। और अच्छा हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, बोलो अगर स्क्वायर है इसमें कितना डायगोनल्स होगा, जियोमेट्री में आ जाए, ये डायगोनल्स होता है ना, और ये भी तो डायगोनल्स है, होता है ना दो डायगोनल्स, बट यहां डायगोनल्स कुछ और होता है, समझते, दोनों डायगोनल्स है, तो यहां भी एक डायगोनल्स है ना, बोलो इसका जो एलिमेंट्स है ना, 1 -1 1 1 एलिमेंट्स है, इस डायगोनल्स का एलिमेंट्स सेम नहीं, हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल का एलिमेंट्स कुछ भी होना चाहिए, ठीक है ना, बाकी आधा एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, तो उसको क्या बोलोगे, डायगोनल। लेकिन इस डायगोनल को बोलते हैं मेन डायगोनल्स या प्रिंसिपल डायगोनल्स। और एक डायगोनल्स है, एक और डायगोनल्स तो है ना, लेकिन वो नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल जिसको बोलते हैं मेन डायगोनल, वो एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, आधा देन जीरो होना चाहिए। हाँ मतलब दो में है, एक में जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब जीरो नहीं होना चाहिए, सब जीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, उसको क्या बोलोगे आप, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया, तो किसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे, जिसमें मेन डायगोनल्स का एलिमेंट्स क्या है, आधा देन जीरो, आधा देन जीरो है ना, बट अदर एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब मेन डायगोनल्स नॉन जीरो एलिमेंट्स है और बाकी एलिमेंट्स क्या है, जीरो एलिमेंट्स, उसको आप क्या बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया ना, तो लिखो इसमें क्या लिखते, एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल
diagonal equal to non-zero, ठीक है, and other elements are zero elements, समझ में आया? बट ए होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर उसको नहीं बोलोगे डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है समझाएंगे, अभी समझाएंगे आपको। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है ए, दिस इज इक्वल टू 1 0 0, ठीक है, 0 2 0, फिर 0 0 5। तो बोलो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, 3 into 3 ऑर्डर्स है ना, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल उसका सारा एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट्स है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो एलिमेंट्स है। तो इसको आप क्या बोलोगे, बोलो बोलो क्या बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल पे ध्यान देना है, ऑपोजिट डायगोनल्स को ध्यान नहीं देना है, क्लियर है ना। ओके अच्छा, एक चीज और भी समझा देते, डायगोनल का जो एलिमेंट्स होता है ना, द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, लिख लो एक बार साइड में, द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल must be equal to a m m a m m। सर आई जे लिखे थे तो आई जे लिखो ना, एम एम काटो, ए आई आई, तो जे इक्वल टू आई होना चाहिए तो डायगोनल एलिमेंट्स हो। सर कैसे, समझो। अच्छा बोलो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट लिखे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट लिखे, इसका जो पोजीशन तो अगर आई जे फॉर्म में लिखे तो बोलो क्या आएगा, ए 1 1 आएगा ना, बोलो आई जे इक्वल हो गया ना। तो इसमें क्या रहे, ए 1 1। अब आते इसमें आते, इसको अगर लिखे इसमें क्या आएगा बोलो, ए 2 2। देखो आई जे इक्वल आ रहा है तो इसमें क्या रहे, ए 2 2। अब बोलो इसमें अगर लिखे तो इसमें क्या लिखोगे, ए 3 3। तो क्या हो रहा है बोलो, तो आई जे इक्वल आ रहा है। तो अगर आई जे इक्वल जितना एलिमेंट्स में आएगा, इक्वल जितना, वो बनेगा डायगोनल। समझ में आया, इज इट क्लियर। अच्छा अगर ऑपोजिट में अगर देखे, ऑपोजिट में देखे वो फॉलो होता है या नहीं, क्या इसमें फॉलो होगा, इसका बोलो क्या लिखोगे, ए 3 1। क्या आई जे इक्वल है, नहीं। तो जो ऑपोजिट डायगोनल है उसको डायगोनल नहीं बोलते। तो डायगोनल सब कैसे समझ में आएगा पता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल उसमें ऑलवेज ये फॉलो होगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे। बोलो क्लियर है। तो इसीलिए ये जो 3 एलिमेंट्स आया ना, ये जो 3 एलिमेंट्स आया वो प्रिंसिपल डायगोनल्स का एलिमेंट्स आ गया, क्लियर है। और उसको छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट्स है वो तो जीरो एलिमेंट्स होता है ना, इज इट क्लियर। यस, तो इसको आप क्या बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट का ऑर्डर ए होना चाहिए, ए आई आई, आई तो आई होना चाहिए, मतलब रो और कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए, पोजीशन है ना, क्लियर है आप एकदम। यस, तो ए हो गया कौन सा मैट्रिक्स, बोलो बोलो, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स में आते, नेक्स्ट मैट्रिक्स में आते 6, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन कंडीशन ये है इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल का जितना एलिमेंट है ना वो सब इक्वल है। मतलब ये भी 1 है तो ये भी 1 है तो ये भी 1, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सबका एलिमेंट का वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या हो रहा है, द मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर क्या बोलोगे, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल शुड बी इक्वल, एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल शुड बी इक्वल। तो उसको आप क्या बोलोगे, बोलो बोलो क्या बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो लिखो इसमें
ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ना, स्क्वायर मैट्रिक्स where elements of diagonal elements of diagonal डायगोनल मतलब वो मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ये दूसरा तो डायगोनल का डेफिनेशन ही फॉलो नहीं हो रहा ना। डायगोनल मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी क्या हो जाएगा, इक्वल, तो सारा एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल लिख लेते, अगर मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, तो इसमें ले लेते ये 3 0 0, बाकी सब जीरो है, हम क्या बोले, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स ही तो हो रहा है ना, डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्म है, बाकी सब जीरो होगा, ठीक है, एंड अदर जीरो, ठीक है, तो 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, है तो डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसको आप बोलोगे स्केलर, एक कांस्टेंट, स्केलर एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको स्केलर बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, तो सब में कांस्टेंट हो गया ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में। ओके बोलो नेक्स्ट। सेवन लिखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, ये जो स्केलर में अभी ऊपर क्या लिखे थे, स्केलर मैट्रिक्स लिखे थे ना, बोलो बोलो क्या लिखे थे, स्केलर, यही स्केलर मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स, बट ये जो डायगोनल का एलिमेंट सब में 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिसका वैल्यू आएगा जब डिटरमाइन करेंगे 1 आएगा आंसर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या आंसर लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, स्केलर मैट्रिक्स वेयर डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, है ना, स्केलर मैट्रिक्स वेयर डायगोनल एलिमेंट्स आर आइडेंटिटी मतलब 1, स्केलर मैट्रिक्स where diagonal elements are equal to 1, मतलब सब में डायगोनल का जो एलिमेंट्स है ना, उस सब का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका जब आगे इसको डिटरमाइन करना सीखेंगे, इसका वैल्यूएशन करना, उसमें आंसर आएगा 1। जैसे जीरो मैट्रिक्स का क्या, जीरो आएगा, जीरो मैट्रिक्स मतलब जीरो ही है, तो इसमें यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो एग्जांपल ए, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है ना, तो क्या आएगा, बोलो 1 0 0 1, 2 into 2 ऑर्डर्स हो गया, है ना, या दूसरा ए इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 into 3 ऑर्डर्स हो गया ना। और देखो जो प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, उसका सारा एलिमेंट्स का वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो इसको आप क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको जब डिटरमाइन करेंगे, वो सीखेंगे आगे, उसके वैल्यू आएगा 1, दैट इज व्हाई इसको यूनिट मैट्रिक्स या क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो फिर वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, स्केलर नहीं आएगा, स्केलर तो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, तो अगर सेम स्केलर, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स लिखे, समझ में ना, यस, एक्चुअली डेफिनेशन से नहीं है, अब जो सीखेंगे वही काम में है, बट हाँ इस तरह कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें कौन सा स्केलर मैट्रिक्स बताओ, कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। अब आ जाते हैं इसमें, और थोड़ा बहुत मैट्रिक्स है, मतलब टाइप्स है, लेकिन उसमें नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट आ रहे हैं, क्या और सीखना है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिख के, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्या ट्रांसपोज,
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, TRANS, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कुछ नहीं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना। एक मैट्रिक्स आपको दी, उसको ट्रांसपोज करना है, उसका रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो तो ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लिख लेते हैं क्या है इसमें, मतलब 1 2 4, एक मैट्रिक्स हम फॉर्म कर रहे हैं, 1 2 4 -2 3 1 0 5 3। बोलो इसके ऑर्डर क्या है, 3 2 3। ट्रांसपोज में ऑर्डर सेम होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जनरली सेम भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फाइंड ए ट्रांसपोज, फाइंड ट्रांसपोज को ऐसे लिखते, ए ऊपर में टी। ठीक है, और ये लिख सकते ए डैश, किसी भी फॉर्म में लिखो, एक ट्रांसपोज का सिंबल। ठीक है, तो AT इक्वल टू बोलो क्या होगा, ये जो रो था ना, ये जो रो था उसको कॉलम फॉर्म में लिख दो। क्या करोगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है। तो बताओ, जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, जो सेकेंड रो था वो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, और जो थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो बोलो फर्स्ट रो 1 2 4 था ना, उसको कॉलम में लिख दो, मतलब 1 2 4, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लेके आ गए। इसी तरह सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लेके आएंगे, तो बोलो क्या आएगा, -2 3 1 हो जाएगा। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लेके आ जाओ, तो उसको क्या लिखोगे, 0 5 3। तो ट्रांसपोज आ गया, सिंपल। रो को कॉलम फॉर्म में लेके जाना है, और कॉलम ऑटोमेटिकली, रो को जब कॉलम में लेके जाएंगे ना, कॉलम ऑटोमेटिकली रो में आ जाएगा। इसको इंटरचेंज करना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ये सब तो सीखे। अब इसमें हम लोग करेंगे कि इसमें भी एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, धीरे धीरे इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, वो सब एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सीखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। ओके, हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, शुरू में डिटर्मिनेंट सब नहीं, आगे सीखेंगे ना। पहले मैट्रिक्स क्या होता है, कितना टाइप का होता है, वो सब का नेचर तो समझ ले। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ये तो ट्रांसपोज लिखे ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब मैट्रिक्स में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, अलजेब्रा करते हैं ना, ये भी तो अलजेब्रा है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एक से ज्यादा मैट्रिक्स होने से उसको मैट्रिसेस बोलते हैं, प्लूरल में। ठीक है, तो मैट्रिक्स में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो दोनों के लिए एक ही रूल है, इसलिए हम एक साथ लिखें। ठीक है, ये रूल क्या है, मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी कर पाओगे अगर दो मैट्रिक्स ऐड करें, एक मैट्रिक्स से मैट्रिक्स भी, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब वो जो ब्रैकेट में लिख रहे थे ना 3 into 3, जैसे इसमें ऑर्डर क्या था 3 into 3 था ना, अगर ए का ऑर्डर 3 into 3 तो बी का भी ऑर्डर 3 into 3 होना चाहिए, तभी आप ऐड और लेस कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें कंडीशन क्या हो गया, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, तो बस एक कंडीशन है। अब ऐड तो ऐड कर लेंगे, मतलब ऑर्डर के मतलब पोजीशन के हिसाब से ना, एडिशन तो ऐड करते जाएंगे और सब्ट्रैक्शन तो माइनस करते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट लिखो कंडीशन में, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। मतलब एक अगर ए है 2 into 2, तो बी भी होना चाहिए क्या, 2 into 2 होना चाहिए।
ऑर्डर सेम हो जाएगा ना, तभी आपका ए प्लस बी या ए माइनस बी कर पाओगे। अगर ऑर्डर बाई चांस गलत डिफरेंट है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है? तो हम लोग अब एग्जाम्पल लेते, कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लेते। एग्जाम्पल, फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, फाइंड करना ए प्लस बी एंड ए माइनस बी where matrix A equal to 0, 2, 1, 3, 5, -2, ये मैट्रिक्स ए। तो बोलो इसका ऑर्डर में क्या लिखोगे? ऑर्डर लिखना होगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है, अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसीलिए क्या बोलो ऑर्डर लिखेंगे 2 by 3 है ना, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, 2 into 3, बस ये ऑर्डर हो गया इसका। एंड बी इक्वल टू, बी भी इसी ऑर्डर में होना चाहिए तो बिना एडलेस कर पाओगे। तो b इक्वल टू, मान लो ये 3 दिए है और -2 दिए और इसमें 1 दिए, फिर इसमें दिए 0, इसमें दिए -5 और इसमें दिए 4। ओके, बोलो इसका भी ऑर्डर है ना 2 into 3, 2 by 3। तो बस ऑर्डर जब सेम है तो आप एडिशन भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन, मतलब ऐड भी कर सकते हो और लेस भी कर सकते हो। ठीक है ना? यस। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी कर लेते। नो, तो सॉल्यूशन ए प्लस बी इक्वल टू, सिंपल जो पोजीशन है ना वो पोजीशन को ऐड करते जाओ। बोलो फर्स्ट पोजीशन 1 है तो इसका फर्स्ट पोजीशन क्या है? 3 है ना। बोलो ए का 0 है, इसमें कितना 3 है, दोनों का फर्स्ट पोजीशन 1 1 है ना, वो दोनों जोड़ लो तो 0 + 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब सेकंड में आ जाते, ये 2 है और इधर -2 है, और जोड़ोगे तो 2 + -2 तो 0 हो जाएगा। माइनस एक ध्यान में रखना, मतलब माइनस तो जोड़ जा, माइनस नेगेटिव हो जाता है, वो याद रखना जो क्लास 1 2 में सीखे थे, है ना। 1 2 नहीं, क्लास 4 5 कहीं भी सीखे थे, पर दोनों नेगेटिव इंटू करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना। माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है? माइनस। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है? माइनस। बट माइनस इंटू माइनस क्या होता है? और प्लस इंटू प्लस प्लस। ये सब याद रखना है, आगे मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो बेसिक जो सीखे थे वो रूल्स आपको ठीक होना चाहिए। अब बोलो सेकंड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो गया। अब थर्ड बोलो क्या हो? 1 + 1 ऑब्वियसली 2 हो जाएगा ना, 1 + 1 2 हो जाएगा ना। अब सेकेंड रो का करो, अब इस तरह सेकेंड रो का कर लोगे। बोलो 3 + 0 कितना हो गया? 3। अब सेकेंड बोलो 5 + -5 तो 0, और लास्ट -2 + 4, -2 + 4 क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ए आपको क्या मिला? एडिशन ए प्लस बी है। क्लियर है? माइनस तो माइनस करोगे, बस ए से बी माइनस करोगे, एलिमेंट वाइज माइनस करते जाओगे, है ना। तो बोलो ए माइनस बी, अब आप ही लोग बताओ ए माइनस बी क्या लिखोगे? ए माइनस बी ऑब्वियसली ये तो 2 into 3 ऑर्डर ही है ना। ए माइनस बी क्या करोगे? माइनस करते जाओ। 0 - 3 तो मतलब क्या आएगा? अरे 0 - 3 मतलब -3 ना, तो लिखो -3। सेकेंड बोलो ठीक से 2 - -2, माइनस तो प्लस हो जाएगा, +4 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? +4। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल एकदम ठीक से होना चाहिए। माइनस प्लस में क्या होता है? अब थर्ड बोलो, थर्ड क्या करोगे? 1 - 1 0 हो जाएगा, यस। अब सेकेंड रो का आ जाओ, सेकेंड रो में बोलो क्या करोगे? 3 - 0 3 हो जाएगा, तो इसको लिखो 3। अब सेकेंड बोलो, हाँ यस, +10 आ जाएगा, है ना। अब लास्ट क्या हो जाएगा? बोलो -2 -4 6 क्या? +6 या -6? कैसे? -2 और -4, माइनस जोड़ लेंगे लेकिन नेगेटिव साइन तो रहेगा। एग्जैक्टली तो क्या आ जाएगा? बोलो -6। ये सिंबल में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में अफसोस होगा, 4 नाम लिख दिया पूरा गया, 0 मिलेगा। ये ठीक होना चाहिए, बस इतना ढंग से करोगे, बस कुछ नहीं है। 10 नंबर दे 10 नंबर ही मिलेगा, 14 नंबर दे 14 नंबर मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन देगा आराम से सॉल्व कर लोगे।
बट ये ध्यान देके, ठीक है ना, बोलो क्लियर है? एडिशन सब्ट्रैक्शन अब हो जाना चाहिए, ठीक है ना? ओके, हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ये आप लोग को लिखना नहीं है, हम जस्ट सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। आप मान लो आपको एक मैट्रिक्स दे दिए ए 2 0 1 और बी 1 2, ये मैट्रिक्स ए दिए, और बी दे दिए 1 1 3 -1। क्या ए प्लस बी ए माइनस बी पॉसिबल है? ना, ऑर्डर सेम नहीं है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। बस ये डायरेक्ट लिख देना और कुछ करना नहीं है, सॉल्व भी नहीं होगा ना। तो इसमें सिंस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट सेम, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट पॉसिबल। बस ये लिख लोगे, क्लियर है? तो हम लोग ये सीख लिए, एडिशन भी सीख लिए और सब्ट्रैक्शन भी सीख लिए, क्लियर? अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन, जैसे क्लास 1 में सीखते थे ना, जोड़ना, घटाना, फिर मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो इसमें भी सब कुछ सीखेंगे। अब लिखो मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे? मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन का हो गया, अब आ जाओ। अच्छा ये लिख लो, लिख लो, ये तो जस्ट ये काट दो ना, सेकंड तो लिखना नहीं है, सेकंड ये समझाने के लिए कि ये पॉसिबल नहीं, ऑर्डर सेम नहीं था। कुछ प्रॉब्लम? हाँ हाँ, ये पूरा सेम ही आया जो मैट्रिक्स ए प्लस बी आया 302 आया उसका। हाँ, अरे एक प्लस कर रहे हो एक माइनस कर रहे हो, क्या सेम आएगा? सेम तो नहीं आना चाहिए ना। आप एक जोड़ रहे और एक घटा रहे तो ऑब्वियस बात है डिफरेंट आएगा। समझ में आया? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब लिखो मल्टीप्लीकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हम लोग अब क्या सीख रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन रूल सीख रहे हैं, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन का दो रूल है। मल्टीप्लीकेशन of a matrix by scalar। स्केलर मतलब क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, है ना? स्केलर मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, वो सब में कांस्टेंट होता है ना। एक कांस्टेंट वैल्यू से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो उसमें क्या होगा, और बाद में सीखेंगे दो मैट्रिसेस है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे। पहले सीख रहे हैं एक कांस्टेंट से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ठीक है ना? तो सिंपल, ये जो स्केलर मतलब कांस्टेंट, उस सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लोगे। क्या करोगे? जो मैट्रिक्स में जितना सारे एलिमेंट दिए थे वो सारा एलिमेंट में वो कांस्टेंट को, स्केलर को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। बस एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना? तो लिखो द स्केलर का मतलब क्या बोले थे? ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट शुड बी मल्टीप्लाइड constant should be multiplied with all elements of matrix। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ a इक्वल टू
इफ ए इक्वल टू 4 minus 2 3 5 4 minus 2 and 3 5, तो फाइंड करना है एक्स ए 1, फाइंड करना क्या एक्स ए, और सेकेंड फाइंड करना है माइनस ए। ठीक है, ओके। तो बोलो पहले क्या करना है, फाइंड करना क्या है एक्स ए। तो एक्स तो एक कांस्टेंट हो गया ना, एक्स एक कांस्टेंट वैल्यू, हाँ उसका वैल्यू कुछ दिया नहीं, एक्स फॉर्म में बोलो ना, मैट्रिक्स मतलब ऑलवेज एलिमेंट्स नहीं, कुछ फंक्शन भी तो होता है, तो एक्स वाई फंक्शन भी आ सकता है। क्लियर है? तो आप क्या करोगे बोलो, ये जो ये सारा एलिमेंट ये 4 के साथ x इंटू कर लो, 4x हो जाएगा, और इसमें माइनस 2x हो जाएगा, और 3x हो जाएगा, और 5x हो जाएगा, बस हो गया। समझ में आया? बोलो बोलो। तो देखो सॉल्यूशन एक्स ए इक्वल टू ब्रैकेट, तो ए का जो मैट्रिक्स था उस एलिमेंट के साथ x सब में मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा बोलो 4x आएगा ना, और सेकेंड क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, थर्ड क्या आ जाएगा बोलो 3x आएगा, फिर लास्ट क्या आएगा आपका 5x। ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं, ये गलत है, ये होना चाहिए क्या बोलो तो A11 A12 A21 A22, ये एलिमेंट्स का ऑर्डर है ना। वैसे हम लोग 1 2 3 4 कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है ना, वैसे ही है, बट एक्चुअली मैट्रिक्स में इस तरह बोला जाता है AIJ। क्लियर है ना? यस। तो बोलो एकदम इजी है ना, तो कांस्टेंट कुछ भी दे दे। अच्छा इसमें 5A बोलता तो सब में 5 में इंटू कर लेते, माइनस 2A बोलता तो माइनस 2 सब में इंटू कर लेते, यही तो करते ना। बोलो एकदम इजी है, एकदम इजी, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाए तो दूसरा क्या पूछा था, माइनस ए पूछा था, इसको थोड़ा ऐसे लिखते। अच्छा -1 इंटू ए लिख सकता है ना, अरे माइनस ए मतलब क्या है -1 इंटू ए, तो -1 तो स्केलर हो गया कांस्टेंट, तो सभी एलिमेंट में -1 इंटू कर दो। क्लियर है? तो माइनस ए इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, बोलो 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 आप बोलो बोलो क्या आएगा, तो 4 इंटू -1, -1 इंटू करोगे ना, ये जो ए था इसमें -1 इंटू करना है, तो 4 इंटू -1 तो -4 हो जाएगा, तो इसमें लिख दो -4। क्लियर है? अब बोलो -1 इंटू -2 कितना लिखोगे, माइनस इंटू करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो +2 आ जाएगा, प्लस लिखने का जरूरत नहीं, एलिमेंट ओनली 2 मतलब पॉजिटिव है ना। अब थर्ड में आ जाओ, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5। बस हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक मैट्रिक्स के साथ स्केलर मतलब बार बार बोल रहे, एक कांस्टेंट, स्केलर मतलब क्या होता है आपका एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके लिए ऐसे अप्लाई करना। क्लियर है? 2A तो 2 सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, जो कांस्टेंट सब में कर लेंगे ना। ओके यस। अब आ जाते हैं तो मैट्रिसेस में कैसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो लिखो आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब रूल सीखेंगे और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे सीखेंगे वो इसी बेस पे आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन रूल से आएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। देखो अब रूल्स लिखेंगे, लिखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, इसके लिए रूल्स है, पहले लिख लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। क्या है, एक में मैट्रिक्स ए है और एक में बी मैट्रिक्स है। नो ये जो मैट्रिक्स ए इसका ऑर्डर ऐसे है 2 into 3। क्या ऑर्डर इसमें 2 into 3। बीच में एलिमेंट्स हम नहीं लिख रहे, ऑब्वियसली 2 रो है 3 कॉलम तो है ना, वो हम नहीं लिख रहे, बस ये समझो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स बी इसका भी कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका एलिमेंट्स है 3 into 2। क्या है, मैट्रिक्स ए में क्या ऑर्डर है
2 इंटू 3 मतलब 2 रो है 3 कॉलम, और मैट्रिक्स बी में क्या है मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, क्या सर ये मल्टीप्लाई होगा? हम लोग पहले देखेंगे क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। ना ना ना, पहले देखते हैं क्या कंडीशन है इसमें। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए था सभी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 3 है। फर्स्ट अगर ए इंटू बी करेंगे तो ए फर्स्ट है ना, इसका कॉलम देखोगे कितना कॉलम्स है 3, और सेकंड का रो देखोगे ये कितना है 3, ये इक्वल है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाए। मल्टीप्लीकेशन में रूल ऐसा है, फर्स्ट का कॉलम देखोगे और सेकंड का रो देखोगे, इफ दे आर इक्वल देन मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। बस ये ध्यान रखना, समझ में आए? बोलो बोलो। अब देखते हैं ये जो ए और बी जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये जब बी और ए और बी जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसमें फाइनल ऑर्डर क्या आएगा? तो मान लो ए बी इंटू करने से सी आता है, ए इंटू बी, ये मल्टीप्लाई करेंगे जो मैट्रिक्स बनेगा ना वो मान लो न्यू मैट्रिक्स सी है, तो सी का ऑर्डर क्या होगा? सी का ऑर्डर क्या होगा? अच्छा ये दोनों इक्वल है ना, कट जाएगा, तो बचा क्या? इसमें रो बचा 2, इसमें कॉलम बचा 3, तो ये जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगा ना उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 by 2। मतलब इसमें रो 2 रहेगा और कॉलम भी। अजीब है, अरे एक सब में 3 2 3 3 2 था, तो कम होके इतना 2 2 कैसे आ गया? होगा सीओर। अरे हो जाएगा सीओर। अब हम लोग करेंगे, अब रूल्स के हिसाब से सीखेंगे, ठीक है ना? ओके बोलो, समझ में आया ना? तो क्या कंडीशन बोले, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो ये इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होएगा। ठीक है ना? तो लिख लो एक बार कंडीशन मल्टीप्लिकेशन। कंडीशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बोले बोलो, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, है ना? द नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑलवेज पहले रो देख रहे थे ना, बट यह मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट का कॉलम लेना है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, है ना, यह ए भी लिए थे ना, मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? बोलो बोलो, नंबर ऑफ रोज, है ना, रोज ऑफ बी। अगर ऐसा है ए इंटू बी कर रहे हो तो ए का कॉलम बी का रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बाकी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो, ठीक है, मल्टीप्लाई लेकिन हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब हम ना एक एक लेके समझाएंगे, एक एक लेके करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद इसका फॉर्मूला देंगे, पहले वो करेंगे इसके बाद फॉर्मूला देंगे, नहीं तो फॉर्मूला पहले ना बोर फील करोगे, तो पहले समझाएंगे फिर इसके बाद फॉर्मूला देंगे। ठीक है, तो मान लेते एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1, फाइंड ए इंटू बी। फाइंड क्या करना है? ए इंटू बी इफ ए इक्वल टू 2 1 -1 0, ये ए है, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 3 -2 और फिर 0 0 2। ठीक है, अगर हम एक बार लिखे ऑर्डर 2 इंटू 2 आया, 2 by 2 आया, इसमें भी अब क्या देखेंगे, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए। तो बोलो ये फर्स्ट का कॉलम 2 है और सेकंड का रो 2 है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ना। और जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो भी 2 इंटू 2 आएगा। ये रो कॉलम कैंसिल हो गया, बाकी बचा क्या, वो भी तो 2 इंटू 2 है ना। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसमें भी ऑर्डर रहेगा 2 इंटू 2। ओके यस, तो अब आते ए इंटू बी इक्वल टू, कैसे करना है बोलो, ये जो फर्स्ट इसका रो लेना और इसमें कॉलम लेना, क्या करना है,
फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, ठीक है। अब ब्रैकेट कर लो, हम पूरा एक एक करके डिटेल्स समझाएंगे, डिटेल से करेंगे फिर इसको शॉर्टकट में जाएंगे। अभी पूरा डिटेल्स कर रहे हैं। बोलो फर्स्ट रो और इस फर्स्ट कॉलम पहले करेंगे। तो बोलो इसमें क्या वैल्यू है 2, इसी ऑर्डर में इधर क्या है 3, तो इनटू कर दो। क्या करोगे 2 into 3, ठीक है। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इधर 1 भी तो है ना, तो बीच में ऐड करोगे, बीच में क्या करोगे ऐड करोगे। अब बोलो ये 2 के साथ 3 किए तो 1 के साथ 0 करेंगे, ये रो और इधर कॉलम है ना। 2 के साथ 3 किए तो 1 के साथ क्या करेंगे 0, मतलब प्लस 1 into 0, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट, 1 एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके साथ फिर सेकेंड करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा, इसी रो के साथ ये सेकेंड एलिमेंट करेंगे तो सेकेंड वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। यस, अब सेकेंड करते, सेकेंड करते। बोलो अब सेकेंड में क्या लिखोगे, थोड़ा ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं क्योंकि एक बार में करेंगे फटाफट मिस्टेक होने के चांसेस है। धीरे धीरे सब सीखो ना। अब बोलो 2 into -2 करोगे, मतलब इसके साथ सेकेंड ले रहे हैं ना, क्या करोगे 2 into -2, बीच में प्लस हो जाएगा बोले थे ना, प्लस। अब बोलो 1 into क्या करोगे, ये 1 into 2, 1 into 2। क्लियर है। बोलो क्या समझ में आया। तो फर्स्ट का रो लेंगे, सेकेंड का कॉलम, ऑर्डर के हिसाब से मान ये 1 है तो 1 के साथ, ये 2 है तो ये 2 के साथ, ऑर्डर के साथ, ठीक है ना। क्लियर है। अब सेकेंड में आते हैं। इसी तरह ये जो सेकेंड रो है इसके साथ फर्स्ट कॉलम करेंगे, ये थर्ड एलिमेंट से है ना, और इस सेकेंड रो के साथ फिर सेकेंड करेंगे तो लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर है। तो अब करो फिर, तो अब फिर करो। बोलो क्या बोलोगे -1 सॉरी ये क्या है, मैथ्स, अरे वो किधर गया मैथ्स जी 1, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर आ गया था एकदम। तो अब बोलो सेकेंड, सेकेंड में क्या करोगे बोलो -1 into क्या करोगे 3, है ना। तो ब्रैकेट में लिख लेते -1 into 3, बीच में ऐड करना है। अब बोलो 0 into क्या करोगे 0, ये 0 के साथ 0 करोगे ना, तो 0 into 0 एक बार लिख लेते हैं। 0 into 0 0 होता है, बाद में जब ये हो जाए ना हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक एक लिख के करते, ठीक है ना। अब बोलो नेक्स्ट पॉइंट लास्ट। अब इसी रो के साथ सेकेंड कॉलम करोगे, ये इसका पोजीशन, इसका 1 पोजीशन, A1 A1 A2 A2 इस तरह होना चाहिए, ठीक है ना, सेम पोजीशन। तो बोलो -1 into -2 क्या करोगे -1 into -2 आएगा, और बीच में प्लस करोगे तो बोलो क्या लिखोगे 0 into 2, प्लस क्या लिखोगे 0 into 2। अब एक कंप्लीट हो गया ना। तो बोलो ये भी तो 2 into 2 ऑर्डर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही आएगा। अब सबको सिंप्लीफाई करके अल्टीमेट आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है। तो दिस इज इक्वल टू, फाइनली बोलो 2 into 3 क्या होता है 6, या 2 into 3 6, प्लस 1 into 0 क्या है 0, तो 6 + 0 कितना आएगा 6, ठीक है। 2 into 3 6, प्लस कुछ किसी के साथ 0 इंटू करो तो 0 ही तो आएगा ना, तो 6 + 0 कितना हो गया 6 हो गया। तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब 1 1 1 है ना, रो 1 कॉलम 1 एलिमेंट मिल गया ऑर्डर वाइज। अब सेकेंड बोलो 2 into -2 कितना आएगा -4, प्लस 1 into 2, प्लस 1 into 2 था ना, बोलो बोलो हाँ 1 into 2 तो 2, तो -4 + 2 -2, यस, तो ये हो गया -2। अब थर्ड में आते -1 into 3 कितना -3, और +0 तो कितना हो गया -3, और लास्ट -1 into -2 तो +2 हो गया, और +0 हो गया तो +2, तो ए आपका आ गया A into B। समझ में आया।
बोलो क्लियर है ना। अभी 2 ऑर्डर का है तो छोटा सा हो गया, 3 ऑर्डर्स का रहेगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। हेलो, हो गया, बोलो कर लिए, लिख लो लिख लो। ऑलवेज ब्रैकेट में करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। और लास्ट में ऑर्डर्स नहीं भी लिखोगे चले, क्वेश्चन में भी ऑर्डर्स नहीं देता है, कहीं कहीं पे दे देता है, अदरवाइज ऑर्डर्स नहीं देता। जो पहले वाला तो चेंज तो अच्छा, हम ये कर देते, कलर से कर देते, ये जो फर्स्ट रो इसके साथ फर्स्ट कॉलम करोगे, कैसे, ऑर्डर वाइज, ये 1 तो ये 1, ये 2 तो ये 2, ठीक है ना, ये इस वजह से की, ओके। अगेन इसी के साथ फिर सेकंड का भी करो, समझ में आ रहा है ना। मतलब ये 2 के साथ हम दूसरा कलर लेते, ये 2 के साथ ये -2 करोगे और ये 1 के साथ नीचे का -2 करोगे, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये 1 तो इधर 1, ये 2 तो इधर 2, ठीक है ना, ये 3 तो उधर 3, ऐसे होना चाहिए, ओके। और इस तरफ सेकंड का भी, सेकंड के साथ भी ऐसे ही करोगे, आ जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो उतना क्लियर हो जाएगा, है ना। बोलो समझ में आया। तो अब यहाँ एक चीज देखो, हम लोग नॉर्मली जानते हैं 5 × 3 तो 15 होता है, तो 3 × 5 भी तो 15 होता है ना, यहाँ नहीं होता। A × B जितना है ना, B × A कुछ और आएगा, हो सकता है B × A डिफाइन ही नहीं हो, आएगा ही नहीं, हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं इसमें, तो B × A अगर करे, B × A करेंगे तो एक बार देख लेते, बोलो पहले B लिख लेते, B कितना था बोलो तो, B क्या था 3 - 2 है ना, 3 - 2 और क्या था 0 2 है ना, इनटू A, अब A वैल्यू लिख लेते, A क्या था 2 1 और नहीं -1 0 है ना, यस। ये आपका B × A करोगे, बट इसमें भी 2 × 2 है, इसमें भी 2 × 2 है ना, इसका कॉलम इसका रो तो इक्वल है, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, और बाकी भी 2 2 बचा है, तो 2 × 2 ऑर्डर्स में ही आएगा। लेकिन आप क्या करोगे, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करना है ना। तो अब करते मल्टीप्लाई करते, तो बोलो B × A इक्वल टू, एक बार लिख लो, अलग से लिख लो सबको, बोलो क्या लिखोगे, इसको रो के साथ इस कॉलम को लेना है ना, ये फर्स्ट हो तो इधर फर्स्ट, ये सेकंड तो इधर सेकंड, ऐसे लेना होना, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बोलो क्या लिखोगे 3 × 2, अब डायरेक्ट लिखे, 3 × 2 क्या होता है 6 होता है ना, तो हम डायरेक्ट 6 लिख लेते एक बार, बीच में प्लस होगा। अब बोलो -2 × -1 करोगे, ये -2 × -1 करोगे, कितना आएगा बोलो +2, अरे माइनस माइनस इंटू करोगे +2 हो गया, ठीक है ना। बोलो समझ में आया। अब सेकंड में आते, इसी के साथ सेकंड कॉलम करेंगे, मतलब इसी के साथ सेकंड कॉलम करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। बोलो क्या करोगे 3 × 1 तो क्या होता है 3, प्लस -2 × 0 क्या 0, कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट। क्लियर है, प्रैक्टिस करोगे ना आपका स्पीड भी आ जाएगा। अभी तो सीख रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे कंसेप्ट बिल्ड होते जाएगा ना स्पीड भी आ जाएगा आपका, और इसमें स्पीड जरूरी है। 3 ऑर्डर रहेगा तो कितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना। यस, अब बोलो सेकेंड रो का करोगे ना, सेकेंड में 0 × 2, इसके साथ आप इसको करोगे ना, तो 0 × 2 क्या होता है 0, प्लस अब 2 × -1 तो -2 हो गया। अब लास्ट में आते 0 × 1 0 प्लस 2 × 0 0। अब बोलो तो फाइनली B प्लस ए क्या आया 8 3 -2 0। क्या A × B कितना आया था बोलो, A × B क्या आया था ये A × B था ना 6 -2 -3 2, और B × A देखो टोटली चेंज हो गया। तो मैट्रिक्स बोलता है A × B नॉट इक्वल टू B × A, ठीक है ना। बट हम लोग अलजेब्रा में किए, अब मैथ्स में किए 5 × 3, कोई भी 2 मल्टीप्लाई करोगे
जो आएगा ऑपोजिट भी मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा ना, बट यहां नहीं आता है, ठीक है, इसमें नहीं आता है। हम डायरेक्ट किए, आपको डायरेक्ट नहीं करना, अब लिख के करोगे, एक बार एक्स्ट्रा लिखना होगा, ठीक है ना, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं होगा। और डायरेक्ट में बाई चांस आप भूल कर लिए तो फिर प्रॉब्लम है। फर्स्ट का रो लेके सेकंड का कॉलम, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, है ना, और वो ऑर्डर नहीं सेम होता तो फिर मल्टीप्लाई नहीं हो पाता ना, इसीलिए फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो देखते, बट जब मल्टीप्लाई करते फर्स्ट का रो लेते और सेकंड का कॉलम लेते, ठीक है ना। यस, 3 प्लस के बाद जो 0 आया तो -2 हाँ हाँ, हम्म, एक्चुअली क्या किए देखो, पहले इस रो को, है ना, इस कॉलम से किए, ठीक है, फिर इसी रो को ये सेकेंड कॉलम से किए, पूरा फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया। अब फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ए आ जाएगा, और सेकेंड रो ये सेकेंड कॉलम से करोगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। और पोजीशन सेम होना चाहिए, जैसे इसको जब इंटू करेंगे फर्स्ट का फर्स्ट तो इधर कॉलम का भी फर्स्ट, और ये सेकेंड तो इधर कॉलम का भी सेकेंड इंटू करोगे, बीच में प्लस करोगे, क्लियर है ना, ओके। जैसे यहां इसके साथ कर रहे थे तो इसमें 0 है ना, ये तो फर्स्ट है, तो इसके साथ ये फर्स्ट का करोगे, ओके। फिर इधर क्या है, सेकेंड है, तो इसका सेकेंड के साथ इंटू करो। अब फिर इसके साथ 0 इंटू इधर 1 से करोगे, और फिर 2 इंटू 0 से करो, बस सारा एलिमेंट्स आ जाएगा, फिर एडलेस कर लो, जो भी आंसर वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ओके। बोलो क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कितना इंटरेस्टिंग है देखो, दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं, फिर आज के लिए इतना करेंगे, बहुत हो गया ना अकाउंट्स किए, फिर एक ये कंटिन्यू। एग्जाम्पल सेकेंड ले रहे, इफ ए इक्वल टू, आपको दे रहे ए इक्वल टू 2 1 5, ये ए है, एंड बी इक्वल टू 3 2। ए इक्वल टू, इसमें देखो एक रो मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स, ए तो कॉलम मैट्रिक्स है और बी क्या है, रो मैट्रिक्स, है ना। तो इसका ऑर्डर बोलो, ए का ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम, है ना। बी का ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 कॉलम, है ना। अब देखते हैं ए इंटू बी होगा या नहीं, फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो इक्वल है ना, इक्वल, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो फाइनली ए इंटू बी, अगर ए इंटू बी करे तो सी आएगा, सी का ए क्या हो जाना चाहिए बोलो, अरे बाबा 3 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, मतलब इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स आएगा, मतलब 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स आ जाएगा। इधर क्या था, इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट था, उसमें क्या था 2 एलिमेंट, हो रहा है ना।
तो इस तरह कितना चेंज होता है इसमें मल्टीप्लीकेशन में। आप देखते हैं फिर b इंटू ए करेंगे ना तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। कैसे? b इंटू ए, तो b का कोलम कितना 2, a का रो कितना 3, इक्वल तो नहीं है। a इंटू बी हो रहा था लेकिन b इंटू ए नहीं हो रहा है। एक ही क्वेश्चन, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। समझ में ना? ये देखना है और इसका ऑर्डर भी क्या होगा वो भी आपको पता चल गया। ठीक है ना? यस, इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। ओके, अब देखो कितना लेंगे, 3 इंटू 2 मतलब क्या है, 3 रो 2 कॉलम, ऐसे ही आएगा ना? बोलो ऐसे आएगा या नहीं? यस। अच्छा, हम एक बार लिख लेते, मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। ये लिख लेते, इसको कॉलम ए इंटू बी क्या सी मान लिए ना? बोलो ए इंटू बी क्या मान लिए? सी। तो सी इक्वल टू C11, ये लिख रहे हैं, C11 लिख रहे हैं, मतलब इसका जो एलिमेंट आएगा ना वो C11। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? C12, यही तो आएगा। कितना कॉलम है? 2 ही तो आएगा ना? यस। अच्छा, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, C12 हो जाएगा। अब आ जाते, 3 रो है ना तो सेकेंड रो में आते, तो ये होना चाहिए C21 और इसमें क्या हो जाएगा C22 और थर्ड क्या हो जाएगा C31 और ये क्या हो जाएगा C33। ये 6 एलिमेंट आएगा, श्योर है ना? बोलो आएगा या नहीं? अब इसको लिख लेंगे, पहले एक एक एलिमेंट फाइंड कर लेते, नीचे। तो बोलो C11 इक्वल टू, किसी क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है, ए बी में से ए एलिमेंट बताओ, C23 एलिमेंट कितना होगा बताओ। मतलब 22 एलिमेंट आ रहा था ना, सॉरी ये 22 आएगा ना, 22 आएगा, 32 और 31 32 ये आएगा। हाँ ठीक है। तो बोलो इसमें C32 मतलब लास्ट एलिमेंट ही तो फाइंड करोगे ना। अब हम ये फाइंड कर रहे हैं C11, मतलब ये फाइंड कर रहे हैं ना। इसका मतलब है ये फर्स्ट का ये रो लेना है, सेकंड का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है ना। बोलो इसका फर्स्ट रो ये 2 है और इसका फर्स्ट कॉलम क्या है 3 है, आएगा ना? तो यहां लिख लो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, बोलो क्या है, फर्स्ट रो और इसका क्या फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 3 तो आएगा ना, इसमें तो और तो कुछ है नहीं। तो ये फर्स्ट मिल गया, कितना आ गया आपका? क्लियर है? अब हम सेकेंड लेते C12, क्या ले रहे हैं? इधर लिख लेते C12 मतलब क्या है, फर्स्ट का रो लेना है और सेकेंड का कॉलम लेना है। फर्स्ट का रो तो 2 है 1 और इसका यह भी 2 है, सेकेंड लेना है ना, तो 2 इंटू 2 बोलो क्या हो जाएगा 4 है ना। तो मतलब इसको जब मैट्रिक्स में लिखेंगे अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 64 आएगा ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट C21, ये फाइंड करते, मतलब एक कॉलम ये क्या लेना, रो ये कॉलम, तो फर्स्ट का रो सेकेंड रो लेना है ना और इसका फर्स्ट लेना है, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। बोलो 1 इंटू 3 आएगा ना, 1 इंटू 3 कितना हो रहा है 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट C22, मतलब इसका सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, मतलब 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना 2, तो सेकेंड मिल गया, कितना है आपका, सॉरी सेकेंड आपको मिला, कितना मिला बोलो 3 2 राइट। अब थर्ड में आ जाते, C लास्ट क्या था 3 1, मतलब ये रो 3 और कॉलम 1, तो 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू 3 कितना आ गया बोलो 15 और C32, तो मतलब कॉलम रो 3 कॉलम 2, तो 5 इंटू 2 कितना हो जा रहा है 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो लास्ट कितना रहा 15 10, कितना आ गया आपका 15 10। देखो 3 इंटू 2 आ गया ना, मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो ए था ए और ए था बी और हो गया कुछ और, मल्टीप्लाई किया। ओके, क्लियर है एकदम, समझ में ना। तो इस तरह हम लोग मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कहीं पे ट्रांसफर से करेंगे, तो ये सारा है, ये बेसिक्स है। समझ में आया? तो नेक्स्ट है हम लोग कुछ एडवांस और सीखेंगे, ठीक है ना। बट है मल्टीप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन कितना लेंथी हो जाएगा बोलो,
तीन 9 एलिमेंट्स आएगा ना, कितना बार करना होगा आपको, वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो 3 ऑर्डर से ही देता है। लोग अभी शुरू किए जस्ट, ठीक है। यस, तो आज यहीं पे रखे क्लास। इसको एक बार कर लो। नेक्स्ट डे हम नीचे अलग अलग एलिमेंट्स कर लिए, उसमें पुट कर दिए, ठीक है।